हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है फिजिक्स क्लास में। आइए आज चैप्टर नंबर 4 के पार्ट नंबर 10 में लेके चलते हैं आपको। इसमें पार्ट नंबर 9 तक जो है थ्योरी प्लस 13 तक सवाल हो गए थे। आइए अब 14वां सवाल करते हैं। इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल जो है यानी कि ए का मान 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर स्क्वायर है, डबल सेंटीमीटर है तो डबल 10 की घात -2 मीटर लगेगा। तो 1 10 की घात 2 से 1 10 की घात 2 चला जाएगा, कितना बचेगा? केवल 10 की घात -2। ये प्लस के है, 10 की घात 2 हो जाते हैं, इसलिए ये प्लस का है और ये माइनस का, इसलिए कट गया। अब कह रहे हैं कि प्लेटों के बीच की दूरी 0.05 सेंटीमीटर है। इसे हम मीटर में चेंज करेंगे तो 0.05 गुना 10 की घात -2 हो जाता है। अगर ये हम दशमलव इधर बढ़ाते हैं तो 5 गुना 10 की घात -2 में -2 और जोड़ेंगे, 5 गुना 10 की घात -2 -4 मीटर, ये हो जाएगा। अब कह रहे हैं यदि इन प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर देने पर संधारित्र की धारिता यानी कि C का मान 3.54 गुना 10 की घात -10 फैराड हो जाती है, तो उस पदार्थ का परावैद्युतांक K का मान क्या होगा? ये समांतर प्लेट संधारित्र होती है, इनके प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो दिया रखा है, इनके बीच की दूरी दे रखी है, धारिता दे रखी है। अब K का मान आपको ज्ञात करना है। अच्छा, इस अवस्था में एक सूत्र आपको पढ़ाया था हमने, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। इसमें आपको K का मान ज्ञात करना है। तो जब K का मान ज्ञात करना होता है तो K बराबर क्या हो जाएगा? इसकी गुणा इससे हो जाएगी C इंटू D और ये A बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर हम K का मान निकालेंगे तो C का मान देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, C का मान दिखाई दे रहा है। तो C का मान जो है वो कितना है? 3.54 गुना 10 की घात -10। D का मान है 5 गुना 10 की घात -4। हमारे पास A का मान दिया रखा है 10 की घात -2 और एप्सिलॉन नॉट का मान आपने पढ़ रखा है 8.85 गुना 10 की घात -12 होता है। दशमलव बाद 2 अंक है, दशमलव बाद 2 अंक है तो ये दशमलव से दशमलव हट जाएंगे। तो K बराबर हमारे पास बचेगा, अगर हम इससे इसे काटेंगे तो 354 गुना 10 की घात 4 और 10 14 हो जाएगा, 10 की घात 12 और 2 ये भी 14 हो जाएगा, तो इसलिए ये काट दो, सीधे सीधे काट दो। 12 और 2 14, 12 10 हो जाए 14। यहाँ बचेगा हमारे 5 और बटे 585, 5 रह देंगे, 5 एकम 5, 3 बचा, 38 हो गया, 5 सत्ते 35, 1 बचा, 5 दिए 15, तो 354 बटे में 173। तो जब हम इसे काटेंगे तो लगभग 2 इसका आंसर हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल करते हैं। 2.0 पॉइंट समथिंग मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा, इसलिए जो है लगभग हमने 2 कर दिया है। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में कहा है कि एक वायु संधारित्र की धारिता जो है वो है 2 माइक्रोफैराड, यानी कि जब हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में कुछ नहीं है तो C1 का मान कितना है? 2 माइक्रोफैराड। और वायु के लिए जो C1 होता है, वायु वो होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, ये दिया रखा है 2 माइक्रोफैराड। ये होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D होता है, ठीक, ये किस में A में, तथा माध्यम में यानी कि C मीडियम जो हो जाता है A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन में D हो जाता है। हमें इस K का मान ज्ञात करना है। अच्छा, अगर माध्यम में लिखेंगे तो माध्यम में जो हो जाएगा वो हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन में D।
ये हो जाएगा 12 माइक्रो फैराड। समीकरण 1 बना लें और ये समीकरण 2 बना लें। जब हम इसे हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देते हैं। तो समीकरण 2 हमारे पास ये है a एप्सिलॉन नॉट k अपॉन में d, फिर बटे a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d। ये हमारे पास इसका मान है आ जाएगा 12 माइक्रो फैराड और बटे में 2 माइक्रो। a एप्सिलॉन नॉट से a एप्सिलॉन नॉट d कट जाएगा, माइक्रो फैराड से माइक्रो फैराड, कोएफिशिएंट 12, तो हमारे पास k का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल था ये। चलिए देखते हैं अगला सवाल। कहा है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर 200 वोल्ट है। सारा का सारा हम पढ़ते हुए लिखते चले जा रहे हैं कि V का मान कितना है, 200 वोल्ट। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A का मान जो है वो फिर से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम डायरेक्ट 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर कर दें। 10 की पावर 2 ये ऐसे रहने दिए, डबल सेंटीमीटर है तो डबल, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। और उनके बीच की दूरी 1 mm, ये जो दिया है 1 mm, 1 गुणा 10 की घात -3 मीटर जो दिया है। यदि इनके बीच का माध्यम वायु हो तो वायु के लिए k का मान कितना होता है, 1। तो संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन कीजिए, यानी कि q का मान आपको ज्ञात करना। यदि प्लेटों के बीच पुनः वो, अच्छा ये सवाल इतना यहाँ तक कर दें, उसके बाद ये और ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए q बराबर होता है c, तो c का मान हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट k अपॉन में d, और पड़ोस में क्या है v। यह c का मान होता है, c का मान ये वाला। तो q बराबर c के लिए a का मान कितना है, 10 की पावर -2। एप्सिलॉन नॉट का मान ये तो नियत होता है 10 की पावर -12। k का मान हो जाएगा 1 और ये v का मान हो जाएगा 200, और बटे में d का मान जो है वो कितना है, d का मान ये है 1 गुणा 10 की घात -3। जब हम इसे हल करेंगे तो दशमलव हटाएंगे तो ये 2 जीरो बढ़ाएंगे और 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे। 885 दूनी होता है 1770, 885 दूनी 1770। 10 की पावर 2 और 12 14 हो जाएंगे, 10 की पावर -14, तो ये 10 की पावर -3 जब ऊपर जाएंगे तो +3। बटे में कुछ नहीं बचा, 1 बचा। तो यहाँ से जो Q का मान आएगा वो 10 की पावर, ये भी इसमें जोड़ दिया, 10 की पावर 4 हो गए, 4 में से 14 जाएंगे, 10 की पावर 10 बचेंगे। ये हमारे पास Q का मान हो गया। या तो आप चाहे तो दशमलव इधर बढ़ा दें, Q बराबर 1.77 गुणा 10 की पावर, इधर बढ़ाएंगे तो प्लस में घात होगी, तो 10 की पावर में प्लस में 2 करेंगे तो 10 की पावर -8 कूलाम हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल पढ़ते हैं। यदि इन प्लेटों के बीच ढाई परावर्तता का माध्यम हो तो इतने ही आवेश के लिए विभवांतर क्या है। चलिए पुनः हम क्या करते हैं, पुनः प्रश्नानुसार k का मान कितना रखते हैं, 2.5 रखते, तो इसलिए v का मान हमें निकालना है। जैसे q बराबर cv होता है तो v बराबर क्या हो जाएगा, q बटा c, ये c बटे पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा q बटा c। q का मान हमने यह भी निकाला है 177 लिखे दे, कितना है 177 गुणा 10 की पावर -10, और ये जो c का मान है वो रखेंगे a एप्सिलॉन नॉट k अपॉन में d।
तो इसमें 177 गुणा 10 की पावर -10 ऐसे ही रखते हैं। ये बटे का टी पहुंच जाएगा ऊपर और बटे में a एप्सिलॉन नॉट इनटू k। सारे मान रखे गए 10 की पावर -10। ये d का मान हो जाएगा, d का मान अभी हमने निकाला था 1 गुणा 10 की पावर -3। a का भी मान अभी हमने निकाला था 10 की पावर -2 और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12। k का मान हमारे पास दिया रखा है 2.5। जब हम ये 2.5 निकालेंगे तो यहां से b बराबर हमें निकालना है। तो देखिए 177 ऐसे ही रहने दिया, 10 की पावर 10 और 3 13 और 12 और 2 14। तो 13 में से 14 जब जाएंगे तो 10 की पावर 1 बचेगा, वो भी नीचे बचेगा, 10 की पावर -1 बचेगा नीचे। ठीक, एक काम करो डायरेक्ट ना करके हल कर लो। 177 गुणा 10 की पावर 10 3 13 और 10 की पावर 2 और 12 14। जब ऊपर जाएंगे प्लस के बचेंगे, नीचे कितना बचेगा हमारे पास 885 मतलब 8.85 और गुणा में 2.5। तो यहाँ हमारे पास बचेगा 10 मतलब हटाएंगे तो 1 2 3 0 बढ़ाएंगे क्योंकि 10 लोग 3 अंक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1700 मतलब कि 177 और 10 की पावर 14 में से 13 गया 1 बचा, गुणा में 1000 तो पहले से ही है, नीचे बचेगा 885 गुणा 2.5। एक काम करो, इसकी गुणा अगर इससे कराएंगे तो ये हमारे पास बचेगा 25। 885 दूनी 1770 25 चौका 100। हमारे पास जो b का मान बचेगा वो 40 दूनी 80 वोल्ट बचेगा। ये हमारा सवाल हो जाएगा। तो इसी के साथ हम जो है अगला सवाल नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाते हैं, 17वां सवाल। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।